दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा अब से कुछ ही महीनों पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह जी की तरफ से बताया गया था कि भविष्य में हमारी नौसेना 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करेगी और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि 2030 के आसपास तक हमारी नौसेना को आईएनएस विक्रांत का सिस्टर वेसल भी मिल जाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के नौसेना में शामिल होने के तुरंत बाद ही हमारी नौसेना के लिए एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बनाकर तैयार किया जाएगा और ये हमारा सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ में आने वाला है। भविष्य में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हम आईएनएस विशाल के नाम से जानेंगे। हमारे इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे खास बात यह होगी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ईमल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ईमल्स टेक्नोलॉजी को आप बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर ईमल्स टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं वो सामने से फ्लैट होते हैं और इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो फाइटर जेट होते हैं उनको एक गुलेल की मदद से लॉन्च किया जाता है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में ईमल्स टेक्नोलॉजी लगे होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ईमल्स टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से हम अपने बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं। शुरू में जब भारत की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि हम अपनी नौसेना के लिए एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर तैयार करेंगे, उस समय भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि जो हमारा आईएनएस विशाल होगा उसको हम एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। लेकिन उस समय हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उस समय हमारे पास ऐसा कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद नहीं था जिसकी मदद से हम अपने आईएनएस विशाल को पावर दे पाते। इसी बात को देखते हुए फिर इस बात को लेकर बातचीत होनी शुरू हो चुकी थी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कन्वेंशनली पावर किया जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर से भारत के अंदर इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि अब जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा उसका इस्तेमाल हम अपने आईएनएस विशाल के अंदर करेंगे, यानी हमारा आईएनएस विशाल न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और ये चर्चाएं भारत के अंदर इसलिए भी शुरू हुई हैं क्योंकि हाल ही में ही हमने देखा है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमारी S5 पनडुब्बी के लिए 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार कर चुका है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने वाले कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इस 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से हम काफी आसानी से अपने सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी पावर दे पाएंगे। इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि हमारा ये 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर 2030 से पहले ही प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा। हम अपने आईएनएस विशाल के अंदर भविष्य में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे जो काफी आसानी से 70,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को भी पावर दे पाएंगे। इस नए न्यूक्लियर रिएक्टर के बन जाने के बाद अब हमारी नौसेना की टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि जो हमारा सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसके अंदर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करेंगे और ये सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर एकदम से हमारी नौसेना को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे आईएनएस विशाल के अंदर नए न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाना चाहिए या फिर आपका यह मानना है कि हमको अपने सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को कन्वेंशनली पावर्ड करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।